योगा एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग सबके लिए असरदार है। संगच्छध्वं मे भवन्तु सुखी। कपालभाति का एक चक्र है। नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें। योगा करने से आप लोग फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रहते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी दूर हो जाते हैं। इसलिए आप सभी को योगा ज़रूर करना चाहिए। कुछ समय आपको ज़रूर थोड़ा सा निकालना चाहिए ताकि आप अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग कर पाएं। मैं कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा हूं। सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठोड़ी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। दोहराएं। कंधे को उठाए बिना कान को कंधे के समीप लाने का प्रयास करें। तोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। दाईं ओर खिंचाव को महसूस और घुमाना। सावधानी, गर्दन, सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। रहे इसे एक और बार दोहराएं। ध्यानपूर्वक करें। श्वास लेते हुए बगल से दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं। हथेलियां बाहर की दिशा में हों। श्वास स्कंध चक्र के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं ओर घुमाएं। शरीर को आधा बैठने की स्थिति में ले आएं। अंत में वापस आएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। में ले आएं, उंगलियों को आपस में जकड़ें तथा श्वास छोड़ते हुए रहें। एड़ियों को नीचे ले आएं। दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं संभव सीधी करें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे सीधे वापस आएं और भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाकर खींचें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को नीचे लाते हुए प्रारंभिक स्थिति में आएं। वज्रासन, वज्र का अर्थ होता है कठोर। विश्रामासन से शुरुआत करें। घुटने से मोड़ते हुए पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। ये बीच में रखें। हाथों प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय सावधानी, हरनियां आएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ते हुए बाएं नितंब के नीचे रखें। हाथों को उंगलियों को समानांतर रखें। श्वास प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय दाईं उंगलियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। विश्राम अवस्था से शुरू करें। हाथों को घुटनों पर रखें। घुटनों पर खड़े हो जाएं। घुटनों और पंजों में कुछ इंच की दूरी रखें। श्वास स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। श्वास लेते हुए घुटनों पर खड़े हो जाएं। श्वास छोड़ते हुए वज्रासन में वापस आएं। प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय दाईं ओर झुकते हथेलियों को जमीन पर तथा 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय दाईं ओर झुकते हुए बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी प्रकार अपना दायां पैर सीधा करते हुए सामान्य स्थिति में लौट आएं। विश्राम करें। श्वास छोड़ें तथा पैरों को नीचे ले आएं। सेतुबंधासन, सेतु ये आसन नहीं करना चाहिए। पीठ के बल धीरे धीरे नितंबों को नीचे लाएं। श्वास छोड़ें। धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। बिना सिर उठाए धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे ले आएं और रखें। पैरों को दोनों घुटनों से आना और सीने में भरना कपालभाति का एक चक्र है। किसी भी आरामदायक स्थिति दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा, बाएं नासिका छिद्र से श्वास और कनिष्ठिका से बंद कर लें और दाहिने नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें।
अब दाहिने नासिका छिद्र से ही श्वास लें। अंगूठे से दाहिने नासिका छिद्र को बंद करें और बाएं नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें। किसी हल्का सा ऊपर उठाएं। भवन्तु सुखिनः दुःख सबसे पहले तो मैं सभी को बधाई देती हूँ इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है और इस साल भी हमने इसको रानी सुचेत सिंह स्टेडियम में ऑर्गेनाइज़ किया सांबा में। ये डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की थ्रू ऑर्गेनाइज हुआ और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में का इसमें कंट्रीब्यूशन है, इंक्लूडिंग द मीडिया एज वेल। मैं एक ही मैसेज दूंगी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पे कि योगा जो है वो एक दिन की एक्टिविटी नहीं है, ये हर दिन हमें अडॉप्ट करना है। ये सिर्फ एक फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, हमारे इमोशनल मेंटल हेल्थ वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस फास्ट पेस वर्ल्ड में जहाँ इतना स्ट्रेस है, इसको अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो हमारी एक जनरल वेलबींग जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। और यही एक मैसेज है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का और ये इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का। और हम यही उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम लोग आपको इस योगा की प्रैक्टिस को अपनी जो डेली लाइफ में अडॉप्ट करें, चाहे 20 मिनट ही सही, चाहे 30 मिनट ही सही, पर इसको अडॉप्ट करें और योग जो है उसका फ़ायदा लें। तो मैम स्पेशली युवाओं को क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि आजकल युवा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो स्पेशली उनको क्या मैसेज रहेगा आपका? योगा एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि फ़िज़िकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग सबके लिए असरदार है, इसीलिए इसको बहुत ही इफ़ेक्टिव माना जाता है। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी यूथ को, हमारे स्टूडेंट्स को, चाहे वो कॉलेज के हैं, चाहे वो स्कूल के हैं। एग्ज़ाम का स्ट्रेस रहता है, दूसरा एक सोसाइटल प्रेशर रहता है, उसको दूर करने के लिए, उसको बेटर उससे अडेप्ट करने के लिए योगा को अपनी ज़िंदगी में डालिए, अडॉप्ट कीजिए, थोड़ा ही समय निकालिए, पर इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। करें योग, रहें निरोग। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इंटरनेशनल योगा दिवस धूमधाम से सांबा के रानी सुचेत सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में मनाया गया। यहाँ आपको बताते चलें कि तमाम प्रशासनिक अधिकारी इस इंटरनेशनल योगा डे में मौजूद रहे, जिसमें डीसी सांबा आयुषी सुदन जी, इसी के साथ साथ एसएसपी सांबा अनुज कुमार जी और तमाम आयुष डिपार्टमेंट के साथ साथ तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ इस स्टेडियम पहुंचे और इंटरनेशनल योगा डे में हिस्सा लिया। तो मैं आपको यही कहूँगा कि योगा करने से आप लोग फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रहते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी दूर हो जाते हैं। इसलिए आप सभी को योगा ज़रूर करना चाहिए, कुछ समय आपको ज़रूर थोड़ा सा निकालना चाहिए ताकि आप अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग कर पाएं। 10 से 15 मिनट आपको समय ज़रूर निकालना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप बीमारियों से मुक्त हों और एक हेल्दी स्ट्रांग लाइफ आप जिएं, तो योगा आपको ज़रूर करना है। फिलहाल के ऋषि को जुड़े जेके मीडिया के।